Hello my dear students, I hope you all are fine and healthy. So today we are going to study how to find the median. So in 9th standard we have studied median is the measure of central tendency which gives the value of middlemost observation. Median is the measure of central tendency which gives the value of middlemost observation. Recall that for finding the median of ungrouped data, first of all, arrange the data in ascending otherwise descending order, and if number of observation is odd, therefore median equal to n plus 1 observation divided by 2. If number of observation n is odd, number of observation n even. If number of observation is even, therefore median m equal to n by 2 plus n by 2 plus 1th observation divide by 2. So you all studied in 9th standard, if ungrouped data is given, then first of all arrange ascending otherwise descending order, then use this formula. If number of observation is given odd, therefore median m equal to n plus 1th by 2th observation, and if n is even, then m equal to n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divide by 2. ग्रुप्ड डेटा के लिए बच्चों मीडियन m इक्वल टू l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू h, वेयर l इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास n number of the observation that is equal to sigma fi, and cf cumulative frequency of class preceding median class, then f frequency of median class, and h is a class size, assuming class size to be equal. क्लास साइज सब में इक्वल होना चाहिए. तो ये फार्मूला है ग्रुप्ड डेटा का मीडियन फाइंड करने का. m इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, जहां पर n बाई 2 n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज सी एफ. f frequency of median class and h is a class size, जो कि सब में इक्वल होता है. तो ये हम एक्सरसाइज के सम करेंगे तो क्लियरली हमें समझ आ जाएगा. इन एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी. फाइंड मीडियन, मीन एंड मोड. तो यहां पर हम नया सीखेंगे मीडियन, मीन और मोड तो हम पहले सीख चुके हैं. एंड कंपेयर, तो क्लास इंटरवल इज गिवन, इट मींस मंथली कंजम्पशंस आर गिवन. 65 से 85 यूनिट कंज्यूम करने वाले 4 लोग हैं, 85 to 105 वाले 5 हैं, ऐसे 13, 20, 14, 8 एंड 4. तो मीन फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमने फार्मूला बता ही दिया है. उसमें हमें क्या जानना होता है कि मीडियन क्लास क्या होता है. तो मीडियन क्लास से पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं. CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट नंबर जो होता है एज इट इज, देन इसको डायगनली हम ऐड करते जाते हैं. 4, 5, 9, 9, 13, 22, 22, 20, 42,
40 to 14, 56, 56 8, 64 and 64 4, 68। डायगनली ऐड कर लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, डायगनली ऐड करके लिख दिया करते हैं, डायगनली ऐड कर लेते हैं, इसको डायगनली ऐड करके हम लिख देते हैं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है। क्या करते हैं इसमें, डायगनली हम ऐड कर लेते हैं। हमने ये बना दिया था कि डायगनली हम ऐड कर रहे हैं ये, तो ये देखो इसको ऐसे ही लिखते हैं फर्स्ट को, बाकी ये डायगनली ऐड, इसको ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, यहां पर लिख देंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करके यहां लिख देंगे। तो ये इस तरह से हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हम अब फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। बच्चों मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए मीडियन क्लास हमेशा इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, n/2। n इट मीन्स ये जो हम सिग्मा fi लिखते थे उसी को n भी कहते हैं, प्लस कर लो 4 5 9 12 4 16 8 24 4 8, कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2 2 3 2 5 6। ये देखो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा, अगर ये सम और ये सम सेम आता है तो समझ लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा राइट है। अदरवाइज अगर ये टोटल सम करने पर इसके लास्ट वाले नंबर के इक्वल ना आए तो हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल होता है मीडियन फाइंड करना, एक ही कॉलम हमें बनाना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला एज इट इज लिखते हैं, बाकी डायगनली सबको ऐड करते चले जाते हैं। यहां का लास्ट नंबर और टोटल सम इक्वल आए तो समझो कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट है। मीडियन क्लास n/2, n/2 आया 68/2 34। ये जो नंबर आता है n/2, जस्ट इसके बाद जो नंबर आता है दैट इज नोन एज मीडियन क्लास। 34 से नियरेस्ट जस्ट बाद, तो 34 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 के बाद देखो 42 आया हुआ है, तो 42 ये 42 यहां पर है, इसके लिए ये कॉलम हुआ मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास 125 to 145। अब मीडियन क्लास क्लियर हो गया। मीडियन क्लास क्लियर होने पर L की वैल्यू क्लियर हो गई, देयरफॉर L इक्वल टू 125, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। और अब क्या करेंगे, CF और F। तो CF क्या होगा बच्चों और F क्या होगा, F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को F कहते हैं। देयरफॉर F इक्वल टू मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, CF फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ये मीडियन क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF हो जाती है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई CF। देयरफॉर CF इक्वल टू 22। ये हमें सेलेक्ट करना होता है। अच्छे से सुन लो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को डिसाइड करने के लिए क्या करना होता है, n/2 फाइंड करते हैं। n/2 इक्वल टू आया 34, तो जस्ट 34 से आगे वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो 34 से आगे वाला, जस्ट 34 के आगे वाला नंबर क्या है 42। सो मीडियन क्लास इज 125 to 145। तो उससे लोअर लिमिट L की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को F कहेंगे, और मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाली
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होगी, CF 22। देन मीडियन का फार्मूला हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, पहले ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं, L को ऐसे इधर बाहर रखते हैं, H क्या है वो भी देख लो, क्लास साइज H की वैल्यू क्या है, H इक्वल टू 20, क्लास साइज है H इक्वल टू 20, सब वैल्यू पुटअप कर दो। ये देखो L की वैल्यू क्या आ गई 125 प्लस n/2 34, CF 22 डिवाइड बाई F 20 इंटू 20। ये देखो 20 और 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 137। मीडियन क्या आया बच्चों 137। इसका मीन भी फाइंड करना है, तो CI एंड FI इज गिवन, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे XI, क्लास मार्क फाइंड कर लेंगे 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 75 हो गया। ये देखो 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 150 डिवाइड बाई 2 75, सब में 20 का डिफरेंस है, तो 75 के बाद 95, 95 के बाद 115, 135, 155, 175 और 195। ये हो गया क्लास मार्क। क्लास मार्क के बाद बच्चों नोट कर लेंगे हम इसका DI, क्योंकि अब हम डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे, स्टेप डेविएशन करेंगे, तो DI इक्वल टू XI माइनस A। तो लेट एज्यूम मीन क्या हमने सपोज कर लिया बच्चों, ये देखो 135 को एज्यूम मीन ले लिया, लेट एज्यूम मीन 135, तो 135 XI माइनस A, यहां तो 0 हो जाएगा, 75 माइनस 135 क्या आने वाला है, यहां पर हो जाएगा -20, यहां -40 और यहां पर -60, और यहां भी माइनस कर देंगे तो 20 देन 40 देन 60, DI हो गया। अब हम UI फाइंड कर लेंगे बच्चों, UI इक्वल टू DI बाई H, तो DI बाई H 20 है, 20 से यहां डिवाइड कर दो, अदरवाइज एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखो, 0 के अपोजिट में 0 ही, यहां -1 -2 -3, यहां 1 2 3, UI हो गया, अदरवाइज DI में 20 से डिवाइड कर दो। अब FI UI फाइंड कर लो, FI UI 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू -2 -10, 13 इंटू -1 -13, तो 13 का -1 में, 5 का -2 में और 4 का -3 में, देन 20 का 0 में, 14 का 1 में, 8 का 2 में, 4 का 3 में। ये प्लस कर लो, -35 और ये प्लस कर लो 42, -35 और प्लस 42, सिग्मा FI UI इक्वल टू 7। ये हो गया, सिग्मा FI फाइंड कर लो, n इक्वल टू 68 है, इसी को सिग्मा FI भी कहते हैं हम, सिग्मा FI इक्वल टू 68 गिवन है। अब स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लो, लेट एज्यूम्ड मीन हमने क्या सपोज किया, एज्यूम्ड मीन A इक्वल टू 135, देन A की वैल्यू आ गई सिग्मा FI UI इक्वल टू 7, सिग्मा FI इक्वल टू 68,
देन h इक्वल टू 20, फार्मूला यूज कर लो, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप कर देंगे, x बार इक्वल टू a 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 7 इंटू 20 डिवाइड बाई 68, तो 2 से कर दिया 10, यहां हो गया 34, यहां हो गया 5, यहां हो गया 17, तो x बार इक्वल टू 135 प्लस 35 डिवाइड बाई 17, तो 35 डिवाइड बाई 17, तो x बार इक्वल टू 135 प्लस 2 पॉइंट डिवाइड कर लो, 35 डिवाइड बाई 17 कर लेंगे, तो 35 डिवाइड बाई 17, तो 2 हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 06, 2.06, तो x बार इक्वल टू 137.06, ये मीन हो गया बच्चों। स्टेप डेविएशन मेथड से हमने क्या कॉलम फॉर्म किया, एक्स आई, डी आई, यू आई एंड एफ आई। यू आई आप लोगों ने पहले ही सीख लिया है मीन फाइंड करना, सब वैल्यू यहां पर लिखा और पुटअप कर दिया, तो मीन की वैल्यू आ गई 137.06। बच्चों अब हम लोग मोड फाइंड करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने मोड ही किया हुआ था। मोड के लिए हमें मॉडल क्लास जरूरी होता है, और मॉडल क्लास कौन सा होता है, विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सच टाइप ऑफ क्लास इज नोन एज मॉडल क्लास। तो ये देखो, ये हो गया मॉडल क्लास, ये क्या हो गया, मॉडल क्लास। देयरफॉर 125 to 145 इज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास फाइंड कर लिए बच्चों। मॉडल क्लास के बाद आ जाता है देयरफॉर एल, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 125। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम f1 से सपोज करते हैं। देयरफॉर f1 इक्वल टू 20, f0 अदरवाइज f0 भी कहते हैं 13 एंड f2 इक्वल टू 14। ये देखो मॉडल क्लास आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी f1, उसके ऊपर f0 और उसके नीचे f2, तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। f1 और उसके ऊपर वाले को f0 और f2 कहते हैं। तो ये देखो, ये हुआ f1, ये हो जाता है f0 और ये हो जाता है f2, तो ये f2 है और ये f0 है। तो वहां पर हमने वैल्यू लिख भी दी है, f1, f0, f2, सब वैल्यू पुटअप कर दो, तो सब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। z इक्वल टू एल 125 प्लस f1 20 माइनस 13 डिवाइड बाई 2f1 40 माइनस f0, f0 क्या हो जाएगा बच्चों, f0 13 और ये 14 इंटू क्लास साइज क्या है h इक्वल टू 20, तो यहां पर 20 हो गया। 125 प्लस 20 माइनस 13 7, और यहां पर देखो 27, तो 13 इंटू 20, 125 प्लस 140 डिवाइड बाई 13, तो 125 प्लस 10.77, 135 प्लस 10.77 डिवाइड कर लो, तो z इक्वल टू हो गया
125 प्लस 10.77 135.77। तो बच्चों इसमें मीन, मीडियन और मोड, कंक्लूजन क्या आया कि तीनों जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के नंबर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम हैं। देयरफॉर मीडियन 137, मीन 137.06 एंड मोड 135.77। तो लगभग सभी वैल्यू क्या आई, सेम ही आई। तो कंपैरिजन में क्या करेंगे, ऑन कंपैरिजन वी फाइंड 3 मेजर आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। 3 मेजर्स आर अप्रॉक्सीमेटली सेम। 3 measures are approximately सेम। तो तीनों लगभग सेम आ रहे हैं। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जिसको समझ में आ गया होगा ओके लिखेंगे, नहीं समझ आया होगा तो क्या प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज 14.3 इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू मीडियन। हम लोगों ने इसके पहले रिलेटेड टू मीन से कर लिया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के सम आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप का सम है और रिलेटेड है मीडियन से। तो मीडियन में हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट तो एज इट इज कर देते हैं, बाकी डायगोनली चलते हैं। 5 प्लस एक्स, देन 5 प्लस 20, 25 प्लस एक्स, देन 15, 40, नंबर्स ऐड होते जाते हैं। 40 प्लस एक्स, अब इसमें ऐड हो गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, डायगोनली ऐड कर देते हैं। और फिर इसमें ऐड हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया, ये टोटल ऐड करने पर भी वही आना चाहिए। क्वेश्चन में n इक्वल टू 60 गिवन है, बट अगर हम इसको टोटल ऐड करें तो नंबर्स को पहले ऐड कर लो। 5 और 20, 25, 15, 40 और 5, 45, n इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने बनाया है परफेक्ट है। अब हम ट्राई करेंगे मीडियन क्लास फाइंड करने का। मीडियन गिवन है, ये देखो सॉल्यूशन में आते हैं। मीडियन इक्वल टू 28.5। तो देख लेते हैं मीडियन कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है। 28.5 मीन्स इन बिटवीन 20 टू 30। Therefore, median class 20 to 30। तो L की वैल्यू क्या हो गई 20। अब देखो L की वैल्यू आ गई तो F की वैल्यू क्या होगी, मीडियन क्लास हो गया 20 to 30। ये मीडियन क्लास है तो F की वैल्यू क्या हो गई, Therefore F इक्वल टू 20। CF क्या हो जाएगा बच्चों, CF प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो CF 5 प्लस एक्स और n की वैल्यू 60। तो सब वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम इक्वेशन में। ये देखो मीडियन n इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। H की वैल्यू क्या है, H 10।
h इक्वल टू 10, सब वैल्यू पुटअप कर दो। मीडियन क्या है 28.5, L क्या है 20 प्लस n/2, n की वैल्यू क्या आई है 60, देयरफॉर n/2 इक्वल टू 30 माइनस CF 5 प्लस x, ब्रैकेट में रखेंगे नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, डिवाइड बाई f की वैल्यू क्या है 20 और h की वैल्यू क्या है 10, सॉरी h की वैल्यू 10, तो 10 2 जा, ये देखो 28.5, जब भी मीडियन गिवन हो तो L को इस साइड में लेकर माइनस कर दिया करो, इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस x डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया 8.5 इंटू 2 इक्वल टू 25 माइनस x, 17 इक्वल टू 25 माइनस x इक्वल टू 25 माइनस 17 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 8 आया x की वैल्यू। अब ये देखो हमें पता है, मैं कैलकुलेट इधर कर देता हूं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, कैलकुलेट इधर कर देता हूं मैं, ये देखो n की वैल्यू गिवन है, n इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y, और n की वैल्यू 60, 45 प्लस x प्लस y, तो 60 इक्वल टू 45 प्लस 8 प्लस y, 60 माइनस 53 इक्वल टू y, देयरफॉर y इक्वल टू 7, तो आंसर हो गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा डिफरेंट टाइप का गिवन है, मोर देन लेस देन टाइप का डेटा गिवन है। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज, इट मीन्स हमें मीडियन फाइंड करना है। If policies are only given to person having age 18 years onwards but less than 60 years, तो यहां पर एज इन ईयर गिवन है, नंबर ऑफ पॉलिसीज गिवन है, जहां पर बिलो गिवन होता है उसको हम लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिलो और एबव, लेस देन एंड मोर देन। 9th में हम लोगों ने सीखा था लेस देन और मोर देन, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड करने की जरूरत है, हमें पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जहां बिलो वाला होता है तो वहां 0 बिलो 20 गिवन है, तो सब में 5 का डिफरेंस है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15 to 20, अदरवाइज 5 का डिफरेंस है, अदरवाइज फर्स्ट में हम ऐसा ही लिख दें चलता है, बिलो 20 फर्स्ट वाला एज इट इज, उसके बाद 25 20 to 25, देन 25 to 30, देन 30 to 35, then 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 and 55 to 60, ऐसा हम इंटरवल बना लेते हैं। बिलो 20 लिखते हैं, अदरवाइज 15 to 20 भी लिख सकते हैं हम, सब में 5 का गैप हो जाता है। अब यहां पर एफ आई जो होता है ये सी आई हो गया। अब एफ आई फाइंड करने के लिए बिलो 20 कितने हैं 2 हैं, तो एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। अब देखो यहां हमें ध्यान देना होता है, बिलो 25
बिलो 25 में बच्चों बिलो 20 वाले भी आ गए ना, तो बिलो 20 वाले को माइनस कर दो, 6 माइनस 2, तो बिलो 20 तो 2 हुआ, और 20 टू 25 में क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो नेक्स्ट आया है 24, तो बिलो 24 है बच्चों, तो बिलो 30 है, टोटल 24, बट 30 टू 35 हम लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 6 कर देंगे 25 टू 30 में, 25 टू 30 में हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी 18। ये देखो करना क्या होता है, इसी में से ये माइनस करते जाते हैं, 24 माइनस 6 बिलो 35 से कम वाले, बट हमें 30 टू 35 लेना है, तो 45 माइनस 24 11। ये हमें ध्यान रखना होता है। देखो बिलो 22, बिलो 25 6 माइनस 2, बिलो 35 इट मीन्स अब हमें क्या देखना है, पहला तो ये हो गया, देन 25 टू 30, तो 25 टू 30 में हमारा ये देखो बिलो 20 यहां आया, 20 टू 25 हो गया, 25 टू 30, 25 टू 30 में 24 माइनस 6, 30 टू 35 में 44 माइनस 24, 35 टू 40 में 78 माइनस 45, तो माइनस करते चले जाएंगे, 45 माइनस 24, तो 40 यहां पे किया तो क्या आ गया, 21। देन क्या करेंगे, 78 माइनस 45 3 एंड 3, 89 माइनस 78 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6, 100 माइनस 98 2, ये FI हो गया। हमेशा इसमें ध्यान रखना है हमें कि कैसे हम बिलो के लिए, लेस देन के लिए कैसे बनाते हैं। लेस देन 20 है तो फर्स्ट वाला एज इट इज लिखो, सेकंड वाले में सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड वाले में थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ वाले में 4 माइनस, देखो यहां पर बिलो 35 तो 45 लोग हैं, बट 30 टू 35 में कितने हैं, बिलो 30 वाले को माइनस कर दो तो 30 टू 35 हो जाएगा, तो 11। इस तरह से हम ये बना लेते हैं, 11 नहीं 21 सॉरी। तो इस तरह से हो जाता है फ्रीक्वेंसी। और अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं, CF के लिए देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, डायगनली ऐड कर लेते हैं, डायगनली हम ऐड कर लेते हैं, और ये देखो टोटल करेंगे तो n इक्वल टू 100, टोटल करके देख लो, 4 टू 6 8 14 15 3 18 19 23 6 28 टू 30 0 4 3 7 टू 9 एंड 10, 100 हुआ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 को ऐसे ही लिखो, देन 2 4 6 6 18 24 24 21 24 21 45, देन 45 33 78, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। 89 92 98 एंड 100। अब हमें सब वैल्यू फाइंड करनी है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, n/2 100/2 इक्वल टू 50, तो 50 जस्ट 50 से आगे वाला नंबर ये मीडियन क्लास क्या हो गया, देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हुआ 35 टू 40, तो L की वैल्यू क्या हो गई 35, ये मीडियन क्लास हो गया। ये देखो मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हुआ, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई जस्ट उसके ऊपर वाला। तो देयरफॉर F इक्वल टू
11, CF इक्वल टू 78, H इक्वल टू 5। अब फार्मूले का यूज करो, M इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। सब वैल्यू पुटअप कर दो। L की वैल्यू 35, N/2 50, CF देखो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लिया है, मीडियन क्लास 35 to 40, सॉरी ये देखो यहां पर ये हमने गलत मार्किंग कर दी है, सॉरी ये अब हम 35 to 40 लेंगे। 35 to 40 ये था हमारा मीडियन क्लास, ये देखो मीडियन क्लास ये था हमारा, तो मीडियन क्लास ये हुआ, तो F की वैल्यू 33। F क्या है, F 33, F इक्वल टू 33 है, एंड CF इक्वल टू 45, सो 45, 35 प्लस N/2 50, CF 33, CF 45, देन डिवाइड बाई 33 इंटू H का 5, तो 35 प्लस 25 बाई 33, तो 25 में 33 को डिवाइड कर दो, 25 में 33 को डिवाइड कर देंगे तो 0.76, 35 प्लस 0.76, 35.76, तो ये हो गया 35.76। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे सबको अच्छे से समझ आ जाए। बिलो अदरवाइज लेस देन जब भी दिया गया हो, बिलो अदरवाइज लेस देन सेम ही होता है, तो बिलो 20 तो 15 to 20 भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये लिख सकते हो बिलो 20, देन 20 to 25, बिलो 20 के लिए फ्रीक्वेंसी सेम वही, 20 to 25 के लिए 6 - 2, 25 to 30 के लिए 24 - 6, देन 30 to 35 के लिए 45 - 24, मीन्स उसमें माइनस करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी टोटल n इक्वल टू 100, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, डायगोनली ऐड कर लेंगे, 100 आ गया। अब मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास N/2, 100/2 50, 50 कहां पर आ रहा है, जस्ट मोर देन 50, जस्ट मोर देन 50, 78 है, ये मीडियन क्लास हुआ, तो F 33 हुआ, और ये हो गया उससे पहले, इसको हम कहते हैं CF, ये CF हो गया, तो CF की वैल्यू आई 45, F की वैल्यू आई 33, H की वैल्यू आई 5, वैल्यू पुटअप कर दिया तो 35.76। हाँ तो बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th वन। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड डेटा obtained इज रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स। इट मीन्स हमें मीडियन फाइंड करना है, बट लेंथ जो गिवन है हम देख रहे हैं 118 माइनस 126, देन 127 to 135, देन 136 to 144, मीन्स यहां पर गैप आ रहा है 126 के बाद 127, सो डेटा इज नॉट गिवन इन कंटिन्यूअस डेटा। तो पहले हम इसको कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस डेटा में चेंज करेंगे, तो डिफरेंस कितने का है, 126 to 127, 1 का डिफरेंस है, तो यहां पर हाफ प्लस कर देते हैं और यहां हाफ माइनस कर लेंगे। अपर लिमिट में 0.5 प्लस और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस। जब कभी ऐसे डेटा आ जाते हैं जो कंटिन्यूअस ना हो और डिफरेंस एक का हो, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हैं, तो डेटा कंटिन्यूअस हो जाता है। ये देखो अब हम इसको क्लास इंटरवल में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 118 का हो जाएगा
117.5 और यहाँ क्या हो जाएगा 126.5, सब में 0.5 इधर लग जाएगा और यहाँ पर यही आ जाएगा 126.5। देखो 27 में हाफ माइनस करोगे क्या आने वाला है 126, तो डायरेक्टली यही लिखो और यहाँ 135.5, देन 135.5 to 144.5, then 144.5 to 153.5, then 153.5 to 162.5, then 162.5 to 171.5, then 171.5 to 180.5। इस तरह से अगर कभी डेटा गिवन हो तो उसको हम कंटिन्यूअस डेटा में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंस 1 का था तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, अदरवाइज यहां हर जगह 0.5 लगा दो और इसको यहां ले जाकर लिखते चले आओ। ऐसा भी कर सकते हैं, टेक्निक का यूज कर सकते हैं। हर जगह 0.5 लगा दो, हर जगह 0.5 लगा दो, इसी को यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, डायगोनली इसको यहां लिख दो। तो ये सी आई हुआ। एफ आई देखो नंबर ऑफ लीव्स, तो एफ आई हो गया 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ बना लो। तो 3 एज इट इज, फिर डायगोनली ऐड कर लो 8, 17, 29, 34, 38 एंड 40। तो टोटल 40 लीव्स थे तो 40 आया। यहां देखेंगे n की वैल्यू 40 आएगी और ये लास्ट नंबर भी 40 आया, मतलब परफेक्ट है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम मीडियन क्लास फाइंड कर लेंगे। तो n/2 इक्वल टू 40/2 इक्वल टू 20। तो जस्ट मोर देन 20 कहां पर आया हुआ है, जस्ट ये 17 है, जस्ट मोर देन 20 ये है। तो ये हो गया देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो गया 144.5 to 153.5। therefore L इक्वल टू 144.5। H की वैल्यू क्या है, सब में कितने का डिफरेंस है, सब में 8 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू नोट कर लेंगे, जितने का डिफरेंस होगा नोट कर लेंगे। तो H की वैल्यू आ जाएगी 9 का डिफरेंस है सब में, ये देखो 118, यहां ये 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो 9 का डिफरेंस, H की वैल्यू 9, सब में 9 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू हो गई। अब देखो F की वैल्यू, F इक्वल टू 12, CF मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 17, CF इक्वल टू 17। फार्मूला नोट कर लो। तो बच्चों मीडियन का फार्मूला हो गया M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो ये देखो ये F की वैल्यू है और ये CF की वैल्यू है और n/2 सब गिवन है, वैल्यू पुटअप कर दो। क्या हो गया L 144.5 प्लस n/2 20 माइनस CF 17 डिवाइड बाई F 12 है और इंटू H 9। तो ये हो गया M इक्वल टू 144.5 प्लस 20 माइनस 17, 3 इंटू 9, 27/12। 27/12 M इक्वल टू 144.5 प्लस 2.25 ऐड कर लो। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू
146.75, तो मीडियन आ गया 146.75 mm। हेंस द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, ये mm हो गया, हेंस द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स इज, हेंस द मीडियन लेंथ of leaves be 146.75 mm. This is the final answer.